सद्गुरुं नित्यमहं नमामि। यस्याङ्घ्रिपङ्कजपरागपरप्रभावात् भूत्वा कृतिकृतिमतां श्रुतिमाचराम् तं सद्गुरुं सततसर्वसुखं सदग्र्यं वन्दे सदा विमलबोधघनं विचित्रम्। वन्दो गुरुपदकञ्जकृपासिन्धुनररूपहरि महामोहतमपुञ्ज जासु वचन रविकरनिकर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोर। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। मंचस्थ सम्माननीय साधु समाज, उपस्थित सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा बहनों, हम आप लोग पंद्रह दिनों के लिए भगवान श्री कृष्ण की लीलामयी भूमि और भक्तिमयी भूमि पर भगवत दर्शनार्थ परमात्म भक्ति करने के लिए यत्र तत्र से एकत्रित हुए हैं। अवश्य ही 15 दिनों में आप लोग घर में होते तो संसार का बहुत काम करते और बहुत कुछ प्राप्त करते। अज्ञानियों की दृष्टि में आप लोगों का यह 15 दिनों का प्रवास बड़ा ही हानिकारक है। वे आप लोगों को समझते हैं कि ये सारे लोग घर के काम धंधों को छोड़कर सांसारिक पदार्थों की उपलब्धियों को छोड़कर न जाने क्या करने के लिए वृंदावन गए। लेकिन मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, आप लोग 15 दिनों में जो यहाँ से लेकर जाएंगे
जो धन प्राप्त करके जाएंगे, जो महत्तम लाभ लेकर जाएंगे, वह लाभ, वह धन, वह दुर्लभ पदार्थ 100 कल्प तक, सृष्टि के अंत तक संसार में कामों के करते रहने पर भी आप लोग नहीं प्राप्त कर पाएंगे। रामायण में लिखा हुआ है, लाभ की रघुपति भगति अकुंठा। परमात्मा की भक्ति से भी बढ़कर कोई लाभ हो सकता है? संसार के लोग संसार के कामों को करते हुए संसार के भोग्य पदार्थों को बहुत मात्राओं में प्राप्त किया, लेकिन क्या वे तृप्त हुए? ज्यों 10 20 50 भय सत होई, 1000 तो लाख मंगेगी। कोटि अरब खरब असंख्य धरापति होने की चाह जगेगी। पृथ्वी पाताल हो राज करो, तृष्णा अधिकी अति आग लगेगी। सुंदर एक संतोष बिना सठ, तेरी तो भूख कभी न बुझेगी। आज तक संसार के भोग्य पदार्थों को पाकर, इंद्रिय ग्राह्य पदार्थों को पाकर हम आप तृप्त हो सके? और नारद जी कहती है, लब्ध्वा पुमान तृप्तो भवति। परमात्मा की भक्ति यदि किसी को प्राप्त हो जाए तो तृप्तो भवति, सिद्धो भवति, अमृतो भवति, आत्मा रामो भवति। ऐसा हो सकता है सांसारिक पदार्थों से? स्तब्धो भवति कहा गया, शांत हो जाता, स्थिर हो जाता, निश्चिंत हो जाता, अब कुछ नहीं बोलता, कुछ भी नहीं चाहता। आप लोग घाटे का सौदा करने के लिए यहां नहीं पधारे हैं। घाटे में तो वे रहेंगे जो यहां नहीं आ पाए। घाटे में वे रहेंगे जो जीवन में भक्ति नहीं कर पाए। चैतन्य महाप्रभु कहा करते थे, यदि भवति मुकुंदे भक्तिरानंद सांद्रा, बिलुठति चरणाग्रे मोक्ष साम्राज्य लक्ष्मी। परमात्मा की भक्ति यदि जीवन में प्राप्त हो जाए, बिलुठति चरणाग्रे मोक्ष साम्राज्य लक्ष्मी, आपके चरणों में ये सब लौटेंगे। अब भक्ति नहीं करेंगे तो आप इन सब चीजों को पाने के लिए पत्थरों पर सिर मारते रहेंगे, फिर भी प्राप्त नहीं होगा। काकभूषण जी महाराज वैराग्य की चर्चा करके
उतने प्रसन्न नहीं हुए, ज्ञान की महिमा बतलाकर उतने प्रसन्न नहीं हुए, पर भक्ति की चर्चा करके फूले नहीं समा रहे हैं। कहूँ ज्ञान सिद्धांत बुझाई, सुनहु भगति मणि कै प्रभुताई। ज्ञान का सिद्धांत समझा करके हे गरुड़ मैंने तुम्हें कहा, लेकिन अब सुनो। लगता है कि ज्ञान की बातें कर करके वे तंग आ गए। ज्ञान पंथ कृपाण के धारा, कौन चलेगा उसके ऊपर? समाज को तो सरल सहज सरस मार्ग बताना है, जिस मार्ग पर सब चल सके। ज्ञान के मार्ग पर चलने के लिए तो बड़े बड़े वेदांत के ग्रंथ हैं, वेदांतियों के पास जाना पड़ेगा। आप लोगों के पास समय कहाँ। फिर भी कहा कृपाण कै धारा, तलवार की धार से अधिक तीक्ष्ण, क्षुरस्य धारा निशिता दुरतया, दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। ज्ञान का मार्ग तो बड़ा दुष्कर है, दुस्तर है। मार्ग तो ऐसा चाहिए जिस पर सब चल सके। अपि वर्णावकृष्टस्तु नारी वा धर्म कांक्षिणी, तावप्येतेन मार्गेण गच्छेता परमां गतिं। प्राप्य ज्ञानम ब्राह्मणा क्षत्रियाद् वा वैश्या शूद्रादपि नीचाद् भिक्षुणं, श्रद्धा तव्यं श्रद्धानेन नित्यं, न श्रद्धेनं जन्म मृत्यु विषेता। पुरुष नपुंसक नारीवाद जीव चराचर को मार्ग तो ऐसा हो सब चल सके। क्या द्विजाति क्या शूद्र ईश को वेश्या भी भज सकती है, सपचों को भी भक्ति भाव में सुचिता कब तज सकती है। अनुभव से कहता हूँ मैंने इसे कर लिया है बस में, जो कोई चाहे पिए प्रेम से, अमृत भरा है इस रस में। यह है भक्ति का मार्ग। भगवान श्री राम ने अपनी प्रजाओं से कहा, जाओ परलोक यहाँ सुख चहु, सुनी मम वचन हृदय दृढ़ गहु। यदि इस लोक में और यहाँ से जाने के बाद परलोक में सुख चाहते हो, आनंद चाहते हो, तो मेरी बातों को सुनो और उसे दृढ़ता से हृदय में धारण करो। सब तो यही चाहते हैं, यहाँ भी सुख मिले, यहाँ से जाने के बाद भी सुख मिले। एक तरह से इस चौपाई का अर्थ हम ऐसे भी लगा सकते हैं, जाओ परलोक यहाँ सुख चाहू। यदि परलोक का सुख यहीं प्राप्त कर लेना चाहते हो, यहीं से स्वर्ग का सुख प्राप्त कर लेना चाहते हो, इसी शरीर से स्वर्ग का सुख, वैकुंठ का सुख, मोक्ष का सुख, भगवत दर्शन का सुख, सारा सुख यदि इसी शरीर से इसी संसार में प्राप्त कर लेना चाहते हो, तो सुनो वह सुख मिलेगा कैसे। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। ये भाई वह है मेरी भक्ति का मार्ग, जो भक्ति के मार्ग पर चलेगा। मेरी भक्ति का मार्ग भगवान राम कह रहे हैं, मेरी भक्ति का मार्ग। राम कौन? राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अकथ अनादि अनुपा, सकल विकार रहित गत भेदा, कही नित नेत निरूपहि वेदा,
भगति भूमि भूसुर सुर भी, सुरहित लाग कृपाल, करत चरित धरि मनुज तनु, सुनत मिटहि जगजाल। राम कौन? परमात्मा, ईश्वर। परमात्मा की प्राप्ति जिस मार्ग पर चलकर होती है उसी मार्ग को भक्ति मार्ग कहते हैं। जिस मार्ग पर चलने से परमात्मा मिल जाए वह भक्ति का मार्ग। और किसी मार्ग पर चलेंगे तब यहाँ वहाँ सर्वत्र आपको सुख नहीं मिलेगा। भगवान ने गीता में कह दिया, भूतों को पूजने वाले भूतों के पास, भरे भाग मानुष तनु पावा, उपासना भूतों की। भूतों के पास जाना पड़ेगा। मनुष्य शरीर पाकर जो भूत प्रेत की उपासना करते हैं, भगवान कहते हुए भूत प्रेत के पास जाते हैं, भूत योनि। पितरों को पूजने वाले पितरों के पास, पितर योनि। देवताओं को पूजने वाले देवताओं के पास, और मेरा भक्त मेरे पास। हम आप लोगों को किसके पास जाने की इच्छा है? भूत के पास जाने की इच्छा है कि पितरों के पास जाने की इच्छा है कि देवताओं के पास जाने की इच्छा है कि परमात्मा के पास जाने की इच्छा है? कहेंगे इच्छा तो है परमात्मा के पास जाने की, जाना भी चाहिए। लेकिन आदमी पहले यह भी जानना चाहता है कि परमात्मा के पास जाने से क्या मिलेगा, देवताओं के पास जाने से क्या मिलेगा, पितरों के पास जाने से क्या मिलेगा, भूतों के पास जाने से क्या मिलेगा। काकभूषुंड जी महाराज कहते हैं, परमात्मा के पास जाएंगे तो शाश्वत सुख मिलेगा। जिस सुख का किसी भी काल में अंत नहीं होता, अनंत सुख मिलेगा, क्योंकि परमात्मा अनंत है। परमात्मा को छोड़कर और कोई अनंत है ही नहीं। और किसी से जो सुख मिलेगा उस सुख का अंत हो जाएगा। सब कोई चाहते अनंत सुख, कभी सुख खत्म नहीं हो। ऐसा सुख तो उसी से मिल सकता जो कभी खत्म होने वाला नहीं है। पितरों की भी आयु है, देवताओं की भी आयु है, भूत की तो आयु है ही। सबकी आयु सुनिश्चित है। जो खुद बदलने वाले हैं तो उनसे जो सुख प्राप्त होगा वह सुख कितना स्थिर होगा। सबकी आयु सुनिश्चित है। लेकिन परमात्मा की आयु किसी भी शास्त्र में बताई गई है कि परमात्मा कितनी आयु है? सबकी आयु की चर्चा। और तुलसीदास जी महाराज ने यह भी लिख दिया, देव धनुज मुनि नाग मनुज सब, माया विवश विचारे, तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु, कहा अपन पौहारे। जो खुद माया के वशीभूत हैं वे हमको माया से रहित कैसे कर पाएंगे? माया कहते हैं
जो स्थिर नहीं हो, जो परिवर्तनशील हो, जो देखने में सत्य सा प्रतीत होता हो लेकिन सत्य बिल्कुल नहीं हो, तीनों काल में जो झूठ हो, वही माया है। सब माया के बस में हैं और उनकी आराधना उपासना करेंगे तो आप कैसे माया से मुक्त हो जाएंगे। इसीलिए अन्य किसी की आराधना उपासना करने से लोक परलोक सुखमय नहीं हो सकता, लोक परलोक आनंदमय नहीं हो सकता, लोक परलोक कल्याणमय नहीं हो सकता, आवागमन का चक्र नहीं छूट सकता, माया से मुक्ति नहीं मिल सकती। तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु कहा पुन पोहारे। और भगवान कहते हैं मेरा भक्त मेरे पास आ जाता है। परमात्मा के पास जाने पर क्या होता है? तो परमात्मा खुद कहते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। जहाँ जाकर इस दुखमय संसार में कभी वापिस होना नहीं पड़ता है, वही मेरा परम धाम है। जहाँ जाकर फिर दुख में आना नहीं पड़ता है, सदा का सुख, सदा का आनंद, सदा की शांति, पुनरावर्तन फिर कभी भी नहीं, वही परम धाम है। भगवान कहते हैं कौन्ते प्रतिजानी ही न मे भक्ता प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र अर्जुन, तू यह निश्चय सत्य जान कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। कितनी बड़ी बात है। कोई नष्ट होना चाहते हैं? नष्ट होने से कौन बचाएंगे? एकमात्र परमात्मा। भगवान कहते मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है। मेरे मार्ग पर जो चलता है वह मेरे तक अवश्य पहुंचता है, समय भले जो कुछ लग जाए। यहाँ तक भगवान ने कह दिया अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति परांगति। अनेक जन्म क्यों न लेना पड़े, लेकिन जो भगवान के मार्ग पर चलेगा, जो भक्ति के मार्ग पर चलेगा, वह अवश्य पहुंचेगा। इधर उधर का रास्ता जो पकड़ेगा तो फिर वहीं आ जाएगा। हम लोगों का सत्संग चल रहा है। यह जगह ऐसी है कि पास में ही परिक्रमा मार्ग है। एक दिन और सुना दिया था आप लोगों को, यहाँ तो परिक्रमा ही परिक्रमा है। गोवर्धन महाराज की परिक्रमा है, 84 कोस की परिक्रमा है, ब्रज की परिक्रमा है, परिक्रमा ही परिक्रमा है। परिक्रमा करते हैं फिर वहीं लौट कर आ जाते हैं। परिक्रमा जहाँ से शुरू करते हैं वहीं आ जाते हैं। बहुत लोग बहुत बार परिक्रमा किए और वहीं आ गए। जहाँ से गाड़ी चली वहीं पहुँच गई। लेकिन जो भक्ति के मार्ग पर चलेगा तो जहाँ से चला वहीं पहुँच जाएगा, सो बात नहीं, वह परमात्मा के पास पहुँचेगा। भक्ति का मार्ग आपको फिर से उसी संसार में ले आएगा, सो बात नहीं है। कितना भी कोई परिक्रमा करे, मैं नहीं कहता, पवित्र संकल्प लेकर के चलते हैं, भगवान का नाम जपते हुए चलते हैं, मैं नहीं कहता यह सब बिल्कुल निरर्थक है। लेकिन यह मैं जरूर कहूँगा कि
इस मार्ग पर चलकर आप भगवान के पास नहीं पहुंच पाएंगे। भगवान का चिंतन बन जाएगा, थोड़ा बहुत भाव बन जाएगा, लेकिन यह मार्ग परमात्मा के पास पहुंचा दे कोई नहीं दावा कर सकता। फिर लौटकर वहीं आएंगे जहां से आप चले थे, जिस दुख से चले थे, जिस क्लेश से चले थे, जिस विपत्ति से चले थे, जिस संकट से चले थे, जिस शरीर से चले थे, जिस जगह पर से चले थे, आप वहीं लौट कर आएंगे। लेकिन जो परमात्मा की भक्ति मार्ग पर चलेंगे, वे लौट कर इस दुखमय संसार में कभी नहीं आएंगे। सुलभ सुखद मार्ग है भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। भगवान कहते हैं मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता, अनेक जन्म संसिद्धे ततो याति परांगति। दुनिया के जितने भी मार्ग हैं, उस मार्ग पर चलते चलते बीच में ही प्राण छूट जाए तो क्या होगा? बीच में ही रह जाएंगे, लटक जाएंगे। अर्जुन ने भगवान से पूछा, प्रभु आप भजन करने के लिए कहते हो, भजन करते करते मैं भजन में पूर्ण नहीं हो सका, बीच में ही खत्म हो गया। तो जैसे तेज हवा के चलने से बादल तितर बितर हो जाता है, वैसे हमारी भक्ति तो नहीं तितर बितर हो जाएगी। भगवान ने कहा ऐसा नहीं होता है। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। योग का स्वल्प मात्र अभ्यास भी जीव को महाभय से बचा लेता है। महाभय क्या है? मनुष्य शरीर के अतिरिक्त और किसी शरीर में चला जाना। 84 लाख योनियों में जाने से यह मार्ग आपको बचा लेगा, 84 लाख योनियों में नहीं जाने देगा। थोड़ा भी भजन करके, थोड़ा भी अभ्यास करके शरीर छूट जाएगा, दुर्गति में नहीं जाएंगे। कहाँ जाएंगे? भगवान ने कहा प्राप्य पुण्य कृता लोकानुषित्वा शाश्वती समासुचीनां श्रीमतांगे योग भ्रष्टो भिजायते अथवा योगिनाम एवं कुले भवत धीमताम एतद्य दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृश। पुण्यवान पुरुष के लोक में आप जाएंगे, अर्थात विशाल स्वर्ग सुख को आप प्राप्त करेंगे। भजन करते करते भजन में पूर्ण नहीं हुए, बीच में ही शरीर पूरा हो गया, तो भी यह भजन का संस्कार आपको दुर्गति में नहीं जाने देगा, सीधा यहाँ से आपको स्वर्ग में पहुंचा देगा। और यह भी सुन लीजिए, 2 तरह के स्वर्ग होते हैं। यद्यपि कहते हैं 7 स्वर्ग है, भूलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सतलोक, जो भी हो, वे स्वर्ग 2 तरह के होते हैं। भजन करते करते बीच में शरीर पूरा हो गया, वह किस स्वर्ग में जाएगा? यज्ञ करते करते, तीर्थ करते करते, दान करते करते, पूजा पाठ करते करते जो मर गया, वह किस स्वर्ग में जाएगा? 2 तरह के स्वर्ग। एक स्वर्ग तो वह है जहाँ जाकर मनुष्य का पुण्य क्षय हो जाता है। एक ऐसा स्वर्ग है जहाँ जाने से पुण्य क्षय नहीं होता, पुण्य बढ़ता है। सुनिए, 2 तरह के स्वर्ग होते हैं। एक स्वर्ग में पुण्य बढ़ता है और एक स्वर्ग में पुण्य घटता है।
ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त लोके विशंति। पुण्य क्षीण हो जाता है। देवराज इंद्र का पुण्य क्षय हो जाता है। सिंहासन पर से उनको भी ढकेल दिया जाता है। ब्रह्मा जी के पुण्य क्षय हो जाते हैं। सिंहासन हिल जाता है। गुरु वशिष्ठ जी गए थे ब्रह्मा जी से मिलने के लिए। जैसे ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मा जी ने कहा तुम जल्दी से यहाँ से निकलो। कहा क्यों? अभी इस ब्रह्मांड के साथ मेरा भी प्रलय हो जाएगा, जल्दी से निकलो यहाँ से। योग वासिष्ठ में लिखा हुआ है, जल्दी से निकल यहाँ से, मैं भी खत्म होऊंगा और यह लोक भी खत्म हो जाएगा। और तू यदि यहाँ रह गया तो तू भी खत्म हो जाएगा, निकल यहाँ से। और वशिष्ठ जी वहाँ से निकल गए और ब्रह्मलोक का प्रलय हो गया। ब्रह्मा जी भी गए। एक स्वर्ग तो ऐसा है जहाँ ब्रह्मा का पुण्य भी क्षय हो जाता है, इंद्र का पुण्य भी क्षय हो जाता है। परमात्म भक्ति को छोड़कर और जितने भी पुण्य होते हैं वे सारे पुण्य स्वर्ग में जाकर क्षय हो जाते हैं। लेकिन जो पुण्य अभी आप लोग यहाँ बैठकर कर रहे हैं, यह पुण्य स्वर्ग में जाकर क्षय नहीं होता, बढ़ता है। यह पुण्य घटता नहीं है। मीराबाई कहती हैं, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मारो सतगुरु, कृपा करी अपनायो। खर्चे नहीं वाको चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सब आयो। यह भक्ति कभी क्षीण नहीं होती है। परमात्मा की भक्ति कभी क्षीण नहीं होती। इस भक्ति को स्वर्ग के देवता भी चुरा नहीं सकते। दान के पुण्य को स्वर्ग के देवता चुरा लेते हैं, यज्ञ के पुण्य को स्वर्ग के देवता चुरा लेते हैं, व्रत उपवास के पुण्य को स्वर्ग के देवता चुरा लेते हैं, और भी दुनिया के जितने भी पुण्य कर्म हैं उस पुण्य को देवता चुरा लेते हैं। खाली हो जाता है तभी तो आदमी वहाँ से नीचे गिरा दिया जाता है। सारे पुण्यों को स्वर्ग के देवता चुरा लेते हैं, लेकिन परमात्मा की भक्ति करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह पुण्य देवता चुरा नहीं सकते। चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सब आयो। यह बढ़ता जाता है, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। आपकी इच्छा होगी कि मैं फिर से पृथ्वी पर जाकर मनुष्य शरीर पाकर भगवान का भजन करूं, तो भगवत कृपा से पुनः आपको मनुष्य का शरीर मिलेगा। कैसा मनुष्य शरीर? खप्पर लेकर सड़कों पर घूमने वाला नहीं, नहीं। शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भिजायते, पवित्र और श्रीमान कुल में जन्म होगा। ऐसे कुल में जन्म होगा जहाँ अपवित्र आचरण नहीं होता है, जहाँ के लोग, जिस घर के लोग झूठ नहीं बोलते हैं, चोरी नहीं करते हैं, नशाओं का सेवन नहीं करते हैं,
हिंसा नहीं करते हैं, व्यभिचार नहीं करते हैं, किसी की निंदा नहीं करते हैं, शिकायत नहीं करते हैं, छल कपट नहीं करते, राग द्वेष नहीं करते। जहाँ जिस घर में ये सब नहीं होते हैं उस घर को ही पवित्र घर कहा जाता है। जिस कुल के लोग ये सब नहीं करते हैं उसी को पवित्र कुल कहा जाता है। जाति से पवित्रता की बात नहीं है यहाँ। जहाँ अपवित्र आचरण नहीं होते उसको पवित्र कुल कहते हैं। पवित्र घर में, श्रीमान घर में, मुकेश अंबानी के घर में जन्म होगा, अनिल अंबानी घर में जन्म होगा, बिरला घर में जन्म होगा। नहीं नहीं, ये सब अपने को भले धनवान समझें, दुनिया के लोग इनको धनवान समझें, लेकिन संत और शास्त्र ऐसे लोगों को धनवान नहीं समझते। संतों की दृष्टि में ये लोग धनवान नहीं। कबीर साहब कहते हैं, नाम जपत दरिद्री भला। परमात्मा का नाम ही सबसे बड़ा धन है, जिस धन का कभी नाश नहीं होता है। परमात्मा के नाम का जो सिमरन होता है, उस सिमरन से जो पुण्य होता है वह पुण्य कभी क्षय नहीं होता। नाम जपत दरिद्री भला। नाम का सिमरन करने वाला दरिद्र आदमी भी अच्छा है। टूटे घर की छान, रहने के लिए घर भी नहीं है, सीधा पानी सिर पर पड़ता है। कंचन मंदिर जारी दे, जहां गुरु भक्ति नान। उस सोने के महल में आग लगा दिया जाए कि जिस घर में परमात्मा के नाम का सिमरन नहीं होता है। नाम जपत कुष्ठी भला, चुई चुई पड़े जो चाम। गलित कुष्ठ से पीड़ित शरीर है, मांस गल रहा है, मवाद निकल रहा है, और वह गलित कुष्ठ से पीड़ित व्यक्ति मुंह से हे राम हे राम हे राम भगवान का नाम ले रहा है। भगवान का नाम लेने वाला गलित कुष्ठ से पीड़ित रहने पर भी अच्छा है। नाम जपत कुष्ठी भला, चुई चुई पड़े जो चाम। कंचन देह के ही काम के, जा मुख नाही नाम। सोना की तरह शरीर चमक रहा है, लेकिन मुंह से कभी नाम नहीं लेता। रामायण में सीतान्वेषण का प्रसंग आता है। हनुमान जी सीता जी की खोज में लंका गए हैं। पहले भी मैंने आप लोगों को बताया, सीता जी की खोज क्या है? वो भक्ति की खोज है। सीता जी साक्षात भक्ति हैं। भक्ति की खोज करने के लिए हनुमान जी गए हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखा जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। शयन किए देखा कबि तेहि, मंदिर मोहन दीख बैदेही। भवन एक पुण्य दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। हनुमान जी प्रत्येक राक्षस के घर में गए। घर को मंदिर भी कहते हैं, लेकिन कुछ भक्तों को सुनकर अटपटा सा लगा कि तुलसीदास जी ने क्या लिख दिया है। राक्षस के घर को इन्होंने मंदिर लिख दिया। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। राक्षस का घर तो स्मशान घाट से भी बदतर होता है। इन्होंने राक्षस के घर को मंदिर कैसे लिख दिया?
उनसे जब पूछा गया तो तुलसीदास जी ने कहा मैंने जो लिखा वो ठीक ही लिखा है। यह भी क्या ठीक हो सकता है? राक्षस के घर को आपने मंदिर कह दिया जहाँ सारे कर्म होते हैं। तुलसीदास जी ने कहा राक्षस के घर को मैंने मंदिर नहीं कहा है। जितनी देर के लिए राक्षस के घर में हनुमान जी गए उतनी देर के लिए राक्षस का घर मंदिर बन गया। हनुमान जी संत हैं। संत का चरण जितनी देर के लिए जहाँ पड़ता है वह स्थान स्थान नहीं रह जाता, तीर्थ बन जाता है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, संत तीर्थ को सुतीर्थ बना देते हैं, कर्म को सुकर्म बना देते हैं। संत यदि कोई कर्म करते हैं तो कर्म सुकर्म हो जाता है। कर्म भी तरसते हैं कि ये मुझे करे। संत कर्म को सुकर्म बना देते हैं, तीर्थ को सुतीर्थ बना देते हैं। और शास्त्र भी चाहता है कि संत अपने मुंह से मुझे बोले। जितने भी धर्म शास्त्र हैं वे पंडितों के मुंह से नहीं निकलना चाहते। एक मिनट में ये मुझे बोलेगा, फिर दूसरे मिनट में उसी मुंह में सिगरेट लगाएगा, गुटखा डालेगा, उसी मुंह से सब कर्म करेगा, झूठ भी बोलेगा। शास्त्र को भी भय लगता है उसके मुंह में जाने से। इन लोगों ने तो बोल बोल करके हमें दूषित कर दिया है। मैं तो ऐसे के मुंह से निकलूं कि मेरा सब दोष दूर हो जाए, मैं पवित्र हो जाऊं, निर्मल हो जाऊं। शास्त्र भी चाहता है कि संत मुझे बोले। संत के मुंह से जब शास्त्र निकलता है तो शास्त्र सत्शास्त्र बन जाता है। संत के हाथ से कर्म होता है तो वह कर्म सुकर्म हो जाता है। संत का चरण जहाँ पड़ता है वह स्थान महातीर्थ बन जाता है, तीर्थ भी सुतीर्थ हो जाता है। यहाँ के लोगों से मैं नहीं कह सकता कि यह स्थान तीर्थ बन गया। यहाँ जो रह रहे हैं इन लोगों के द्वारा यह स्थान महातीर्थ बन गया है, मैं नहीं मानता। यहाँ के लोगों को देख रहा हूँ, मैं नहीं कह सकता कि सब एक ही जैसे, लेकिन करीब करीब क्या आचार, क्या विचार, क्या व्यवहार, कितनी ठगी, कितनी धूर्तता, कितना सब कुछ, सारे तीर्थों के ही हालत है। सारे तीर्थों की ही हालत है। वहाँ के रहने वाले उस तीर्थ को क्या कर रखे हैं। मैं हरिद्वार में रहता हूँ, मैं जानता हूँ हरिद्वार में रहने वाले हरिद्वार को क्या बना रखे हैं, जानता हूँ। यहाँ के अस्थाई निवासी के निवास करने से इस भूमि की इतनी महिमा नहीं। इस भूमि पर भगवान श्री कृष्ण का अवतार पदार्पण हुआ, लीला हुई है। उनके यहाँ आने से, भगवान श्री कृष्ण के यहाँ पधारने से, उनकी लीला करने से, उनमें प्रचंड भक्ति भाव रखने वाले गोप और गोपियों के यहाँ अवतरित होने से, उन भक्तों के अवतरित होने से इस भूमि की महिमा है। भक्त और भगवान की जो यहाँ लीला हुई है, जिस कारण इस स्थान की महिमा है। दो तीन दिन पहले मैंने सुना था चैतन्य महाप्रभु यहाँ आए थे, 500 साल उनका पूरा हुआ था। बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। साक्षात
परमात्मा श्री कृष्ण ही अपनी प्राप्ति का साधन बताने के लिए कृष्ण चैतन्य के रूप में प्रकट हुए थे, वे यहाँ पधारे थे। सनातन गोस्वामी के होने से, बिरजानंद सरस्वती के होने से, एक से एक सिद्ध संत जो यहाँ पधारे, उनके यहाँ पधारने से इस स्थान को तीर्थत्व प्राप्त है। जो झूठ बोल रहे हैं यहाँ रहकर, जो छल कपट कर रहे हैं यहाँ रहकर, जो बेईमानी कर रहे हैं यहाँ रहकर, जो ठगी कर रहे हैं यहाँ रहकर, उनके रहने से इस स्थान को तीर्थत्व प्राप्त नहीं हुआ है। इस स्थान को तीर्थत्व प्राप्त हुआ है संत भगवंत के चरण पड़ने से। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। प्रहलाद जी से भगवान नरसिंह ने कहा, हे प्रहलाद, तुम्हारे जैसे भक्त के चरण जहाँ जहाँ पड़ते हैं वह स्थान कीकट क्यों न हो, महातीर्थ बन जाता है। संत के चरण पड़ने से स्थान को तीर्थत्व प्राप्त होता है। गंगा को भी निर्मल बना देते हैं। हरं त्यघं त्यंग संगास्ते स्वास्थ्य यज्ञ भिद्धरी, भागवत में है। संत के अंग के स्पर्श मात्र से गंगा पवित्र हो जाती है। ऐसे संत के चरण। तो तुलसीदास जी महाराज ने कहा, राक्षस का घर मंदिर है, यह मैंने नहीं कहा, लेकिन राक्षस का घर जितनी देर के लिए हनुमान संत पधारे, हनुमान संत के चरण पड़े, उतनी देर के लिए वह घर मंदिर बन गया। हनुमान जी संत हैं। संत जो होते हैं वे किसी के घर में जाकर धन नहीं खोजते। इनके घर में धन कितना है, इनको पुत्र कितना प्राप्त हुआ है, इनकी प्रतिष्ठा कितनी है। सच्चा संत, विशुद्ध संत, शास्त्रानुकूल संत के सारे लक्षण जिनमें विद्यमान हैं, यहाँ उनकी बात होती है। भेष की बात नहीं, आडंबर की बात नहीं। किसी भी भेष में हो, किसी भी देश का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी मत धर्म संप्रदाय का हो, स्त्री शरीर में हो चाहे पुरुष शरीर में हो, कर्म से जो संत हैं, ऐसे संत किसी के भी घर में जाकर सांसारिक पदार्थ नहीं खोजते। वे खोजते हैं कि इस घर के रहने वाले भगवान की भक्ति कितनी करते हैं, भक्ति की खोज करते हैं। हनुमान जी सबके घर घर में जाकर देख रहे हैं, घर तो सोना का है, लंका में घर तो सोना का है। वाल्मीकि रामायण पढ़िए, आनंद आ जाएगा। कितना सोना का घर है, कितना अभ्रक का घर है, कितना लोहा का घर है, कितना मणि का घर है, कितना स्फटिक मणि का घर है, कितना वैदुर्य मणि का घर है, कितना चांदी का घर है। वाल्मीकि जी ने जो लिखा है कोई नहीं लिख सकता। चौखट, किवाड़ी, खिड़की, अलमारी सब लिख दिया है। सबका वर्णन है वाल्मीकि रामायण में। तो सोना का घर है, मणि का घर है, चांदी का घर है। घर तो बहुत कीमती है, लेकिन हनुमान जी घर में तो घुसते हैं, लेकिन एक क्षण भी टिकते नहीं, दूसरे घर में चले जाते। दूसरे घर में जाते, वहाँ भी एक क्षण टिकते नहीं, फिर तीसरे घर में चले जाते। मंदिर महुन दीख बैदेही। हे लंका वासियों, घर तो तूने बहुत सुंदर सुंदर बनाया है, बहुत कीमती बनाया है, लेकिन परमात्मा की भक्ति रूपी सीता तो इस घर में है नहीं। भक्ति से हीन घर किसी काम का नहीं, इसीलिए किसी के घर में टिकते नहीं। हनुमान जी के मन में हुआ होगा, शायद रावण के घर में भक्ति हो। तीनों लोगों का उस समय वह स्वामी था,
हो सकता है इतना बड़ा दिग्गज धुरंधर वीर बलि रावण है, उसके घर में भक्ति हो। मंदिर मोहन दिख बैदेही, रावण के घर में भी, यह घर भी रहने लायक नहीं। हनुमान जी किसी भी दुष्ट राक्षस के घर में एक क्षण के लिए भी नहीं ठहरे। घास की झोपड़ी बनी हुई थी विभीषण जी की, और उस घास की झोपड़ी की इतनी महिमा तुलसीदास जी ने गाई। भवन एक पुनि दीख सुहावा, घास की झोपड़ी को भवन कह रहे हैं। बहुत सुहावना भवन, बहुत सुंदर भवन। घास की झोपड़ी, सोना के महल को बहुत सुंदर नहीं कहा, चांदी के महल को बहुत सुंदर नहीं कहा, लेकिन जिस घर में विभीषण जी रह रहे हैं उस घास की झोपड़ी को बहुत सुंदर कहा, बहुत सुंदर। रामा युध अंकित गृह शोभा वर्णन जाय, नव तुलसिका वृंद तहाँ देखि हरस कपिराय। सोना के महल को देख करके हनुमान प्रसन्न नहीं हुए, हर्षित नहीं हुए। चांदी के मकान, मणि के मकान को देखकर हनुमान जी हर्षित नहीं हुए, लेकिन आज एक घास की झोपड़ी को देख करके प्रसन्न हो रहे हैं। क्या है उस झोपड़ी में? उस झोपड़ी में विभीषण जी रहते हैं। विभीषण जी वहाँ रहकर करते क्या हैं? राम राम तहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्ष कबि सज्जन चिन्हा। यही सन हठ करी हों पहचानी, साधु ते होय निकार जहानी। राम मंत्र का सिमरन हो रहा था, राम के भक्त रह रहे थे। भक्त जिस घर में रहते हैं, जिस घर में भक्ति होती है, वह घर कैसा भी हो, वह बड़ा विलक्षण आदर के योग्य, पूजन के योग्य। वही कबीर साहब कहते हैं, नाम जपत दरिद्री भला, टूटे घर की छानी। कंचन मंदिर जारी दे, जहाँ गुरु भक्ति न आन। तो संत और शास्त्र की दृष्टि में जिनके पास भक्ति रूपी धन है वही धनवान है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भजन करते करते बीच में शरीर छूट जाएगा तो दोबारा जन्म जो होगा ऐसे घर में होगा जिस घर के लोग भजन रूपी धन से संपन्न होंगे। श्रीमतांगे हे योग भ्रष्टो भिजायते, अथवा योगी नाम एवं कुले भवति धीमताम, अथवा योगी कुल में जन्म होगा। योग करने वालों के घर में, जिस घर के लोग परमात्मा से मिलने के लिए तड़प रहे हैं, छटपटा रहे हैं, ऐसे विरही भक्त के घर में जन्म होगा, जहाँ जन्म लेकर आपका संस्कार 1000 गुना और अधिक बढ़ जाएगा। और इस प्रकार से भक्ति का संस्कार बढ़ता हुआ बढ़ता हुआ बढ़ता हुआ, एक जन्म से दूसरे जन्म में वह संस्कार बढ़ता हुआ, ततो याति परां गतिम, अंत में परम गति, परम मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। ऐसा ही हम मार्ग है। भगवान कहते मेरा भक्त मेरे पास। भक्ति का मार्ग ऐसा है कि भगवान के पास आपको पहुंचा देगा, परमात्मा के पास पहुंचा देगा। अखंड आनंद जहाँ विराजता है, अखंड सुख जहाँ विराजता है, अखंड शांति जहाँ विराजती है, वहाँ पर यह भक्ति आपको पहुंचा देगी। और भगवान ने कह दिया
लाभ तो इतना बड़ा है कि मेरा भक्त मेरे पास आ जाता है, उसका पुण्य कभी क्षय नहीं होता। बहुत कुछ बताया गया, आपने अभी सुना, लेकिन है कितना सहज, कितना सरल, कहा नहीं जा सकता। सुलभ सुखद मार्ग है भाई, भक्ति का मार्ग बड़ा ही सुलभ है, सुखद है। भक्ति का मार्ग भगवान ने बतलाया सुखद, सुख देने वाला। धरती पर 3 मार्ग हैं, जल मार्ग, थल मार्ग और वायु मार्ग। कुछ लोग जल ही जल, नाव के सहारे, जल में रहने वाले जहाज के सहारे, जल ही जल चलकर एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। बहुत लोग थल मार्ग पर चलते हैं, कार से चलते हैं, ट्रेन से चलते हैं, तांगा गाड़ी से चलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, थल मार्ग। वायु मार्ग, जिनकी जेब बहुत गर्म रहती है, वायु मार्ग से सफर करते हैं। लेकिन मैं नहीं जानता कि ये मार्ग सुखद हैं, सुख देने वाले हैं। गुरु महाराज की दया से इन तीनों मार्गों पर हम चले हैं, चलते हैं। कार से भी चलते हैं, ट्रेन से भी चलते हैं, नाव से भी चलते हैं, जल में रहने वाले जहाज से भी चलते हैं, वायुयान से भी चलते हैं। लेकिन हमें तो नहीं लगता कि बड़ा सुख मिलता है, वह मार्ग सुख देता है। आदमी उतरने के लिए छटपटाते रहते हैं। प्लेन से कोई सफ़र करता है तो किसी के मन में यह होता है कि 2 घंटा प्लेन लेट हो जाए। यदि सुखद होता तो वह चाहता कि 2 घंटे लेट हो जाए, और लेट हो जाए तो बढ़िया है, कुछ लेट हो जाए तो बढ़िया है, बिफोर पहुंच जाए तो आनंद आ जाता है। लेकिन लेट पहुंचने पर अच्छा नहीं लगता। कितना पैसा खर्च करते हैं लोग प्लेन में चलने के लिए, उतरने के लिए इतने उतावले रहते हैं। कहते रहते हैं प्लेन के अंदर में अच्छी तरह से फ्लाइट के रुक जाने पर आप लोग उठिए, नहीं तो कुर्सी पर बैठे रहिए। कहते रहते हैं, ये लोग सुनते रहते हैं, सब उठ कर खड़े हो जाते हैं। उतरने के लिए उतावले। यदि सुख मिलता तो उतरने के लिए उतावले क्यों होते? जल में रहने वाली नाव पर भी चले हैं, जहाज पर भी चले हैं, मन में यही होता है जल्दी पहुंच जाए, उतरने के लिए उतावले। ट्रेन लेट होती है तो अच्छा लगता है, कितना तामझाम होता है टिकट आरक्षण कराने में। एसी 2 टायर हो, फर्स्ट क्लास हो, मन में होता है बहुत पैसे लगे हैं, 2 घंटे और इसमें बैठा। नहीं होता है, घंटा पहले पहुंच जाए तो अच्छा है। सुखद होता तो उतरने के लिए उतावले क्यों होते? और मैं यहाँ देख रहा हूँ जिनको 1 घंटा बैठने की आदत नहीं। हे भगवान, 10-10 घंटे का कार्यक्रम है, फिर भी यह सोचकर कोई नहीं यहाँ से जाता कि मैं बहुत थक गया, बहुत परेशान हो गया। जैसे तैसे टेढ़े मेढ़े सीधे ऊपर बैठकर नीचे बैठकर जैसे भी है आदमी लगा हुआ है,
सारे दिन आदमी लगा हुआ है। जो आदमी रात भर सोते हैं, सारे दिन आराम करते हैं, लेकिन घंटी बजते ही बिफोर भागते हैं। यह तो यहाँ आकर बैठने की बात है। यहाँ बैठने से ही इतना सुख मिलता है मन को, इतना आनंद मिलता है मन को कि शरीर दुख रहा है, घंटा वर्ष के समान बीत रहा है, लेकिन फिर भी आदमी मैदान नहीं छोड़ता है। आत्मा को पता है यह कष्ट नहीं है, यह तपस्या है, यह तपस्या है। आप लोग इसको कष्ट नहीं समझेंगे, यह तपस्या है। आप लोग अपने को तपा रहे हैं। सोना जब मलिन हो जाता है तो स्वर्णकार आग में उसको डाल देता है। आग में पड़ने से सोना काला नहीं हो जाता, वह और चमकने लग जाता है। उसी तरह से आप लोग योग की भट्ठी पर यहाँ बैठे हुए हैं, आग में बैठे हुए हैं। शरीर की तो जो भी हालत हो, लेकिन आपका अंतःकरण निर्मल हो रहा है, आपका अंतःकरण चमक रहा है। और इस कष्ट को यदि आप लोग बर्दाश्त करते रहेंगे, बर्दाश्त करते हुए इस मार्ग पर चलते रहेंगे, तो सबसे अधिक जो चमक रहे हैं परमात्मा अंदर में, उसको भी देख लेंगे। हम जबरदस्ती नहीं करते, क्योंकि भगवान ने कह दिया सुलभ सुखद मार्ग है भाई। पुत्र से पिता को दुख हो सकता है, संभव है। पिता से पुत्र को दुख हो सकता है, संभव है। भाई को भाई से दुख हो सकता है, संभव है। मित्र से मित्र को दुख हो सकता है, संभव है। पति से पत्नी को पति से दुख हो सकता है, संभव है। गुरु को शिष्य से, शिष्य को गुरु से दुख हो सकता है, संभव है। दुनिया के और किसी भी वस्तु व्यक्ति से दुख हो सकता है, संभव है। लेकिन परमात्मा की भक्ति करने से जीव को दुख हो, यह कभी संभव नहीं है। सुखद बताया गया, यह सुख देने वाला मार्ग है। यह कष्ट आपको महासुख देगा, महान आनंद प्रदान कराएगा। अभी यहाँ एक भक्तिन बैठी हैं, इनकी लड़की जो है ट्रेनिंग कर रही है चेन्नई में। मेरे पास फोन करती है बीच बीच में, महाराज बहुत भारी ट्रेनिंग है। 15 मीटर की ऊंचाई पर से एक पैर से पानी में कूदना पड़ता है, पैर कांपने लग जाता है, हिम्मत नहीं होती है कूदने की। मैंने कहा गुरु महाराज का नाम लेकर के कूद जाओ। दो किलोमीटर की दूरी पर किचन है, घंटी बज जाती है और 5 मिनट पहले घंटी बजती है। अब दौड़ करके जाना है अपने निवास में, कपड़े को बदलना है, फिर किचन में घुसना है। 1-2 चम्मच खाते खाते घंटी बज जाती है। इतना कष्ट हो रहा है, हिम्मत टूट रही है, इतना कष्ट हो रहा है। 6 महीने तक इतना कष्ट उठाने के बाद, उसके बाद नौकरी मिलेगी। महीना कितना? 40,000, 50,000। ऐसा नहीं है कि 10-20 लाख एक ही बार में दे देंगे। 40-50 हज़ार महीना मिलेंगे। लेकिन इतना कष्ट उठाने के बाद सुख मिलेगा, संसार का भी सुख मिलेगा।
पूरा सुख नहीं, संसार का दुख मिश्रित सुख 40-50 हजार रुपये महीना। इतना कष्ट उठाने पर आप लोगों को यह कष्ट हो रहा है। यहाँ 15 मीटर की ऊंचाई पर से पानी में कूद रहे हैं। यहाँ तो बगल में ही मंच पर घंटी बजती है, बगल में ही तुरंत खाना तैयार है। जिनको जितना लेना हो बाद में भी आ जाएं, कोई बात नहीं, पहले आ जाएं, कोई बात नहीं। कितनी व्यवस्था हो रही है आपको सुख देने के लिए, कितनी व्यवस्था हो रही है। कुछ लोग दुखी भी होते हैं, बढ़िया समुचित स्थान नहीं, जितना सुख में घर में रहते हैं उतना सुख यहाँ नहीं मिलता है, तो उनको थोड़ा दुख भी होता है, घर के बराबर सुख नहीं मिल रहा है। लेकिन ट्रेनिंग की बात जो मैंने सुनाई, उतना दुख तो नहीं किसी को दिया जा रहा है। कमांडर के लिए जो ट्रेनिंग होती है और आर्मी के लिए, मिलिट्री के लिए जो ट्रेनिंग होती है, बीएसएफ के जवान के लिए जो ट्रेनिंग होती है, उतना कष्ट आप लोगों को दिया जा रहा है? नहीं दिया जा रहा है। नहीं के बराबर केवल बैठने में जो भी होता होगा वह भी कोई ज़बरदस्ती नहीं। वहाँ तो ट्रेनिंग में है कि ऐसा ही बैठना पड़ेगा, इसी तरह बैठना पड़ेगा, इसी तरह खड़ा रहना पड़ेगा। यहाँ तो कोई ज़बरदस्ती नहीं। जैसे बने तैसे करो कमाई, धर चरणन विश्वास। किसी भी तरह से इस दरबार में पड़े रहो। गुरु महाराज देख रहे हैं कि जैसे तैसे लगा हुआ है, धरना प्रदर्शन हो रहा है यहाँ। जैसे तैसे ये सारे लोग लगे हुए हैं, बिना खुश किए ये छोड़ेंगे नहीं। और लाभ कितना होगा। सुनहु भगति मणि कह प्रभुताई, राम भगत चिंता मन सुंदर, बसे गरुड़ जाके उरंतर, परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती, मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताहि बुझावा। देखिए लाभ कितना है, लोक परलोक सुखमय बन जाएगा, कितना लाभ है। लेकिन 40-50 हजार के लिए आदमी मर मिटने को तैयार है, पानी में कूदने के तैयार, आग में कूदने के लिए तैयार, लेकिन यहाँ 1 घंटा बैठने को तैयार नहीं। किसी भी तरह से इस दरबार में पड़े रहिए। ये भक्ति का मार्ग है। यह मार्ग आपको अनंत सुख, अनंत आनंद प्रदान कराएगा। इस मार्ग पर से किसी को हिलना नहीं है। यही शुभकामना आप लोगों के लिए करता हूँ। अब एक भजन सुनिए, तब आरती होगी। ये प्रेम से श्री सतगुरु महाराज की जय। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम।
है मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। नेकी पर चले और बदी से चले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, आ, आ, ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा। ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा। सो रहा बेखबर, कुछ ना आता नजर। सो रहा बेखबर, कुछ ना आता नजर। सुख का सूरज छिपा जा रहा है, तेरी रोशनी में जो दम। तू आवान सिके कर दे पूनम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी। बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी। पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा है, तेरी कृपा से धरती थमी। दिया तूने हमें जब जन्म, तू खिझेले हमारे ये गम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐ मालिक तेरे बंदे हम। की जय अंतर जोत होत लख लीजय। पांच तत्व तन अग्नि जराई, दीपक चास प्रकाश करीजय। गगन थाल रवि शशि फल फूला, मूल कपूर कलश धर दीजय। अक्षत नभ तारे मुक्ताहल, पोहप मालहिय हार गोहीजय। श्वेत पान मिष्टान मिठाई, चंदन धूप दीप सब चीजे। झलक झांझ मन मीन मंजीरा,
मधुर मधुर ध्वनि मृदंग सुनीजे। सर्व सुगंध ओरि चले आकाशा। मधुकर कमल केल धुनि धीजे। निर्मल ज्योत जरत घट माही। देखत दृष्टि दोष सब छीजे। अधर धार अमृत भय आवे। सतमत द्वार अमर रस भीजे। पी पी होय सुरत मत वाली। चरि चरि उमगी अमी रस रीजे। कोट भान छवि तेज उजाली। अलख पार लखी लाग लगी। छिन छिन सूरत अधर पर राखे। गुरु प्रसाद अगम रस पीजे। दमकत करक करक गुर धामा। लटिया लल तुलसी तन तीजे। आरती तन मंदिर में कीजे। दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजे। चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल। ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजे। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा। नीरखी नीरखी ज्योति तज दीजे। शब्द सुरत अभ्यास सरल तर। करी करी सार शब्द गई लीजे। ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी। भव भ्रम भेद सकल छीजे। भव खंडन आरती निर्मल। करी में ही अमृत पीजे। आरती तन मंदिर में कीजे। दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब संतन की जय। सत्संग महात्म्य की जय। वैदिक धर्म की जय। जय गुरु महाराज। जय गुरु महाराज। जय गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय।